वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। कौन है ये लड़की जो मुनावर के साथ दिख रही है? क्या मुनावर और मनारा की दोस्ती टूट चुकी है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें आज के मीडिया को एक्सपोज करना पड़ेगा। आज का मीडिया इतना नीचे स्तर पर आ गया है, इतना घटिया लेवल पर आ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज सुबह सुबह मुनावर फारूकी की दो तीन तस्वीरें आई जिसमें कि मुनावर फारूकी के साथ रिंकू धवन जी, जिगना जी और ये एक लड़की जो कि डॉक्टर आसना कंचनवाला हैं, इनकी तस्वीर सामने आई। और उसके बाद आप देखेंगे तो यूट्यूब पे इतने सारे घटिया वीडियो आ गए हैं कि मुनावर की नई गर्लफ्रेंड कौन है, ये लड़की जानिए। इस तरह से लेके एकदम से घटिया और निचले स्तर का जो है, बहुत सारे अपने आप को कई सारे मीडिया चैनल भी बोलते हैं, उन सारों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये मुनावर की नई गर्लफ्रेंड है, मुनावर ने इस लड़की को रिश्ता भेजा था। मतलब बिना सिर पैर का, बिना कुछ जाने, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है वो कुछ भी बकवास करने लग जाते हैं। और आप में से कई सारे इनोसेंट लोग जिनको कि सही इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं होती है, जिनको सच्चाई का पता नहीं होता है, वो उस खबर को सच भी मान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में ही। ये हैं डॉक्टर आसना कंचनवाला। ये हैं कौन? ये एक बहुत ही रिनाउंड सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे एक्ट्रेस निया शर्मा हो गई, उसके अलावा भी टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों के कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिनके की स्किन, हेयर, इन सब की ट्रीटमेंट के लिए ये काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज इनके पास कांटेक्ट करते हैं। ये जो है मुनावर फारूकी के भैया और भाभी के घर पे जो है, ये रिंकू जी और जिगना जी एक साथ जाकर मिले थे। सबके सब तीनों एक टाइम पे ही पहुंचे थे, तो वहाँ पे ये लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। ये जो डॉक्टर हैं वो मुनावर फारूकी की सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त हैं, वो भी इनकी फैमिली के थ्रू जान पहचान से। इसके अलावा मुनावर फारूकी और इनकी कोई ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कोई भी सीन नहीं है। एकदम से ये बकवास घटिया बात है, इसमें दूर दूर तक कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। पर कुछ यूट्यूबर्स, कुछ मीडिया वालों को बस थोड़े व्यूज़ के लिए, थोड़े पैसे के लिए वो कुछ भी झूठ आपको परोस देते हैं आपके थाली में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुनावर का इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुनावर जब फिनाले में पहुंचा था ट्रॉफी तो तो ये डोंगरी ही डॉक्टर आनी है। आसना तो कंचनवाला ने फटाफट जाइए मुनावर एंड उसके फारूकी लिए के लिए वोट वोट कीजिए। अपील भी किया था। काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ ने किया था, उनकी को एक्ट्रेस रही हैं जानवी, उनके साथ सिंगर रही हैं रश्मीत कौर। काफ़ी सारे लड़कियों ने मुनावर फारूकी के लिए वोट अपील किया था। मुनावर फारूकी के साथ एक दो रील बना चुकी हैं रूही। तो अब जब मुनावर जीत के आया है, ये लड़कियां अगर जाके मुनावर से मिलती हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, हर लड़की के साथ फोटो आएगी, तो क्या मीडिया सबको मुनावर की गर्लफ्रेंड बना देगा या सारी लड़कियों को ऐसे ही लिंकअप कर देगा मुनावर के साथ? इस बात का कोई सिर पैर है? ज़बरदस्ती से उन लड़कियों को भी मीडिया बदनाम कर रहा है और मुनावर को भी बदनाम करने की साजिश कर रहा है, जबकि दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रिंकू जी, जिगना जी भी तो गई थी मिलने साथ में सेम टाइम पे, तो क्या उनको भी मीडिया जो है मुनावर की गर्लफ्रेंड बना देगा? थोड़ा तो लॉजिक, थोड़ा तो शर्म होना चाहिए मीडिया को कुछ भी झूठ बोलने से पहले। नॉलेज है नहीं कि ये लड़की कौन है, क्या करती हैं, बस अपने मन से कुछ भी न्यूज़ इन लोगों को छापना होता है। उसी तरह से जब से बिग बॉस का फिनाले ख़त्म हुआ है, तब से आपने कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे मनारा चोपड़ा के। मनारा चोपड़ा का हम सब जानते हैं कि उनके मुंह से काफ़ी कुछ कई बार गलत निकल जाता है, लेकिन वो दिल की उतनी बुरी नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा ईजी है किसी को भी इन्फ्लुएंस करना। आप सोच के देखो, जिसको चिंटू और जोकर जैसे लोग इन्फ्लुएंस कर लिए थे गेम के अंदर, और उसको आराम से भड़का लेते थे कोई भी, विकी जैन हो, अंकिता हो, ईशा हो, चिंटू हो, जोकर हो, कोई भी मनारा चोपड़ा को भड़का देता था। तो उसको मीडिया वालों के लिए भड़काना कितना ईजी है। मीडिया वाले इस तरह से घटिया नैरेटिव पेश करते हैं, इस तरह से फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि जो मनारा चोपड़ा के मन में ज़बरदस्ती का नफरत भर जाए मुनावर फारूकी के लिए। कई सारे लोग ये परेशान है ना कि मुनावर और मनारा जो हैं, इनकी दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी। अगर इनकी दोस्ती नहीं रहती है तो उसके पीछे जो गलती है वो सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया वालों की, जो जो थर्ड ग्रेड की जो हमारी मीडिया है, हमारा थर्ड ग्रेड मीडिया ही सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार होगा और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आप सब ने एक सवाल बहुत ज़्यादा देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो कि मनारा से पूछा जाता है। मनारा से ये पूछा जाता है कि आपको क्या पता है कि मुनावर ने अंकिता को ये कहा था कि आपने मुनावर को किस करने का ट्राई किया था, उससे वो अनकंफर्टेबल हो गया था? क्या मुनावर ने ऐसा ही कहा था? कितना ये घटिया नैरेटिव पेश करने की बात है। आपको याद होगा घर में दिवाली बैश हुआ था, दिवाली बैश में पापाराजी जो है घर के अंदर आए थे कई सारे, और वहाँ पे एक रैंप वॉक होता है और उसके बाद डांस होता है। डांस में अगर आप ये वीडियो देखेंगे,
इसमें मनारा चोपड़ा जो है जोकर को गाल पे किस करती हैं, वैसे ही मनारा चोपड़ा ने मुनावर को भी किस किया होगा। इसमें मनारा की कहीं से कोई गलती नहीं है, ना मनारा के किसी इंटेंशन पे किसी को सवाल है, ना मनारा की प्योरिटी पे किसी को शक है कि उसके माइंड में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। मुनावर को भी बिल्कुल भी कोई उसके इंटेंशन पे नहीं था। मुनावर सिर्फ ये अंकिता को बोल रहा था कि उस समय जब उसने ऐसा किया था तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर गया था, उसमें मनारा की कोई गलती नहीं है। और अगर ये बात मैं मनारा से डिस्कस करता तो ये चीज़ें जो है उसको कॉन्शियस फील होने लग जाता, उसको अनकंफर्टेबल फील होता। इसलिए मैंने इस बात पे कुछ भी बोला नहीं, इसलिए मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और मैंने थोड़ा सा जानबूझ के अपना डिस्टेंस मेंटेन करने लगा। यहाँ पे मुनावर फारूकी मनारा को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो इसने ये बोला कि मनारा की कोई गलती नहीं, उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको ये बोलता कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वो कॉन्शियस फील करती। ये मनारा के लिए मुनावर ने एक अच्छी बात कही थी, लेकिन मीडिया वाले इसको ऐसे ट्विस्ट करके मनारा के सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक नहीं सारे के सारे मीडिया वाले एज इफ कि मनारा चोपड़ा पे मुनावर फारूकी ने ऐसा एलिगेशन लगाया है कि वो ज़बरदस्ती मुनावर को किस करने का ट्राई कर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये मीडिया जो है ज़बरदस्ती का ऐसा नैरेटिव खड़ा करके, और जब सवाल पूछते हैं मनारा से तो ऑब्वियसली वो लड़की तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, उसको लगेगा बाप रे मुनावर ने मेरे खिलाफ इतनी गंदी बात कह दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल एक और इंटरव्यू देख रहा था मनारा का, जिसमें मीडिया वाली पूछती है कि मुनावर ने आपको नहीं बुलाया पार्टी पे, उसकी तो पार्टी चल रही है जिग्ना जी रिंकू जी के साथ। एकदम से सरासर झूठ बात, एकदम से घटिया, और ये भी नीच बात है क्योंकि मुनावर फारूकी की कोई पार्टी नहीं चल रही थी। मुनावर फारूकी के बहनों के घर पे जिग्ना जी रिंकू जी और ये डॉक्टर आसना कंचनवाला, ये तीनों उनकी दीदी के घर पे गए थे, वहाँ पे मुनावर था, उनसे वो लोग वहाँ पे मिल के आए हैं। कोई पार्टी और कोई डिस्को कोई क्लब मुनावर ने अभी तक कोई भी रीयूनियन पार्टी या इस तरह के कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं किया है जहाँ पे मनारा चोपड़ा को मुनावर ने इनवाइट करने से मना कर दिया। लेकिन मीडिया वाले मुनारा चोपड़ा से ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि मुनावर जो है बाकियों को बुला के पार्टी कर रहा है और इनको जो है मनारा चोपड़ा को वो अवॉइड कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 100% श्योर है कि अगर मनारा चोपड़ा अपनी तरफ से भी कॉल करेगी मुनावर को, मुनावर आराम से फ़ोन उठाएगा, बात करेगा। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मुनावर फारूकी जो है बाकियों की तरह वेल्ला नहीं है कि बस दिन भर घर पे अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते रहे। मुनावर फारूकी जो है एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लव्ड सेलिब्रिटी है, जिसको कि जब से वो बाहर आया है कितने सारे लोग उससे मिलना चाहते थे। उसकी बड़ी फैमिली है, सारे फैमिली वाले, और उन सबको टाइम से वो नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण वो किसी से नहीं मिला है। अंकिता, अभिषेक, किसी से नहीं, सिर्फ मनारा की बात नहीं है, किसी से भी वो नहीं मिला है। और मनारा के साथ स्पेशली वो अकेले में इस तरह से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी लोग मनारा और मुनावर को लेकर लिंकअप्स घर के अंदर ही बनाने लगे थे, हैशटैग मुनारा वाला। तो इसलिए मुनावर फारूकी जो है एकदम से उसको ऐसे अकेले में नहीं मिलना चाहता कि मीडिया वाले ऐसे कर दे कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। तो मुनावर फारूकी थोड़ा कॉन्शियस है मनारा को लेके, और मनारा भी है, इसलिए वो खुद से कॉल नहीं कर रही है उसको, खुद से जाके उसके घर मिलने नहीं जा रही है। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्डनेस जो है उसको और बढ़ाने का काम जो है मीडिया कर रही है। ज़बरदस्ती के घटिया क्वेश्चन जो कि सच नहीं है, एकदम से सच से परे झूठ है, या फिर अगर कुछ फैक्ट है तो उसको मैनिपुलेट करके ऐसे मिसलीडिंग तरीके से मनारा के सामने पेश कर रहे हैं ताकि मनारा के अंदर में हेट बढ़े और इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। तो मनारा और मुनावर की अगर दोस्ती टूटती है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया की जो घटिया मीडिया है वो जिम्मेदार है, और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अब जब हम बात मीडिया के घटियापन की कर ही रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपने देखा कि जिस समय मुनावर फारूकी बिग बॉस 17 का ट्रॉफी लेके डोंगरी गया तो कैसे पूरा का पूरा एक प्यार का जन सैलाब, इतने सारे हजारों की तादाद में लोग जो है मुनावर को, जो लोग प्यार करते हैं, पूरा का पूरा डोंगरी आ गया था उसको ग्रीट करने के लिए। और उसके कई सारे आइकॉनिक फोटोग्राफ जो हैं बहुत वायरल हुए सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चारों तरफ छाए हुए थे मुनावर फारूकी का डोंगरी का विजिट। उस पर आपने देखा होगा कि कुछ सो कॉल नेशनल जर्नलिस्ट कहने वाले, जैसे कि आज तक का सुधीर चौधरी जो है, जिसका पूरा का पूरा बाजार जो है दुकान चलता है सिर्फ और सिर्फ नफरत पे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ और सिर्फ आपस में लोगों को लड़वा के, उसका पूरा का पूरा बाजार सिर्फ उसी पे चलता है। किस तरह की रिपोर्टिंग की गई वहाँ पे? वहाँ पे कहा गया कि डोंगरी में रहने वाले लोग जो हैं बेरोजगार है, पंचर बनाने वाले हैं, और इस तरह से एक खास धर्म को जोड़ करके सिर्फ उनके बारे में गलत बात कही गई। ऐसा कहा गया कि कौन सा ऐसा लगता है कि गोल्ड मेडल जीत के आया है, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आया है कि लोग जो है इतना उसके लिए भीड़ इकट्ठा करके आए हैं।
ऐसी जो रिपोर्ट्स काफ़ी सारी जो चल रही थी, और आप लोगों में से भी कई सारे लोग जो हो सकता है कि उसको शेयर किए होंगे, उन सब से, इन पत्रकारों से और ऐसे लोग जो ऐसी खबर को फैलाते हैं और शेयर करते हैं, उन सब से मेरा सिर्फ एक सवाल है। मुनव्वर फारूकी 15 हफ्ते घर के अंदर में रह के आया है, मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जहाँ पर मेकर्स ने उसको तोड़ने की सबसे ज़्यादा कोशिश की। उन सब के बाद वो एक वन साइडेड रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के बाहर आया है। 15 हफ्ते तक लोगों ने उसको देखा और बहुत ज़्यादा प्यार किया, तब जाकर वो जीता। यहीं दूसरी तरफ आप याद कीजिए कि इल्विश यादव था, जो कि घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर सिर्फ 4 हफ्ता रहा। 4 हफ्ते में उसने जो ट्रॉफी जीती, वो भी ओटीटी का। उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए जहाँ पे कि हरियाणा के सीएम खुद आए हुए थे और इतनी हज़ारों की संख्या में वहाँ पे भी भीड़ थी। तो क्या उस समय ये सुधीर चौधरी, उसके मुंह में क्या दही जमा हुआ था? तब उसने क्यों नहीं बोला कि ये जो है बेरोजगारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं? ऐसा क्या पहाड़ तोड़ के आया है इल्विश चौधरी की, जो सीएम है, खुद जाके स्टेट का सीएम जाके उसको अवार्ड दे रहा है और उसका हौसला बढ़ा रहा है? कौन सा ऐसा उसने काम कर लिया? उसने क्या आईएएस टॉप कर लिया? क्या देश के लिए मेडल जीता है, या देश के लिए कोई रिकॉर्ड क्रिएट करके आया है? क्या किया है इस आदमी ने? लेकिन उस समय तो मीडिया ने ऐसी कुछ सवाल नहीं पूछे, उस समय ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। पर अब क्यों हो रही है? क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो खेल है हिंदू मुस्लिम करने का और धर्म के आधार पे भेदभाव करके समाज में नफरत फैलाने का इन सारे मीडिया वालों का काम होता है, और कुछ भी नहीं होता है। मैं एक हिंदू परिवार में बिलोंग करता हूँ। बचपन से मैंने यही सुना है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है उसको भगवान ने बनाया है, भगवान की मर्जी के बिना जो है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभिषेक नाम के आदमी को भगवान ने बनाया है, तो अब्दुल नाम के आदमी को भी तो उसी भगवान ने बनाया है ना। तो फिर ये अभिषेक और अब्दुल दोनों के नाम के कारण दोनों में क्यों भेदभाव हम करते हैं? चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन बनाया तो उसको भगवान नहीं है ना। उसी तरह जो लोग मुसलमान धर्म को मानते होंगे, उनके अंदर भी तो यही कहा जाता है ना कि पूरी कायनात को जो है अल्लाह ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है पूरी की पूरी कायनात को। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान धर्म के मानने वालों के लिए भी अगर अब्दुल को ऊपर वाले ने बनाया है, तो अभिषेक को भी तो ऊपर वाले ने ही बनाया है। फिर हम क्यों भेदभाव करते हैं, क्यों नफरत करते हैं एक दूसरे से? क्या लेना देना है इस बात में, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे इन सब पे भेदभाव क्यों? जबकि सबको ऊपर वाले ने ही बनाया है। चाहे आप ऊपर वाले को नाम कुछ भी देते हो, आप अल्लाह बोलते हो, हम भगवान बोलते हो, लेकिन है तो जब बनाया किसी एक ही आदमी ने। आप भी मानते हैं कि ऊपर वाला कोई है जिसने बनाया है, हम भी मानते हैं कि ऊपर कोई है जिसने बनाया है। तो इसका मतलब तो वो एक ही आदमी है ना। एक ही आदमी को मुझे 2 आदमी मिलके तो बनाएगा नहीं, आपको 2 आदमी मिलके बनाएगा नहीं। तो ये सारी की सारी जो फसाद और नफरत जो फैलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं इस धर्म के आधार पे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण होती है। एकदम छोटी और आसान बात है, अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप अपने अंदर ऐसे ही नफरत पालते रहिए। नफरत से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। नफरत जो है अंदर अंदर आपको ही खुद जलाती है, आपकी खुशी जो है वो छीनती है। बाकी जो है राजनीति करने वाले, वो तो उस पर अपनी रोटियां सेकते ही रहते हैं, आप जलते रहते हैं और आपके जलने के ऊपर जो है रोटियां सेकने वाले रोटियां सेकते रहते हैं। तो बस इस वीडियो में हम यही कहना चाहते थे कि ये जो मीडिया है उसका बहुत ही स्तर गिर चुका है। कुछ भी मैनिपुलेटिव खबर दिखाते हैं, कुछ भी झूठ जो है उसको सच की तरह परोस देते हैं। तो जितने भी आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे खबरें, थोड़ा सजग होके और थोड़ा सा समझदार होके चीज़ों को देखिए। हर चीज़ को सच मत मानिए। और अगर ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा होता है और हम आपको सच दिखाते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।